बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए, निर्विकारता की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे मेरे लिए लाभकर है मेरा स्वास्थ्य, उससे भी कहीं अधिक आपके लिए उपयोगी है आपके मन की पवित्रता। जिसका मन अशुद्ध है, विकारी है, वो सब बाहरी सुख होते हुए भीतरी नरक में जीता है। अधिकतर हम नरक में जाते नहीं, नरक हम पैदा करते हैं अपने मन में। तमाम देश परिवार की समस्याएं हैं अपने मन के कारण। तो पहले हम स्वस्थ बने, मन से निर्विकार हों। अभी आप भजन के माध्यम से सुन रहे थे। हम जब हमारा मन मुड़ेगा, हम अंदर के आनंद सत्य में प्रवेश करेंगे और तब हमारे जीवन का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दुरुपयोग नहीं होगा। व्यक्ति अपनी शक्ति का ही दुरुपयोग करके दुखी रहता है। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके चालाकी, फरेब, बुराइयों में दूसरे को धोखा देने में रत रहता है। अंततोगत्वा दूसरे को तो कम धोखा देता है, अपने आप को ही व्यक्ति धोखा देता है और सदा दुखी रहता है। हमारे दुख का कारण और लोग ना के बराबर है। अधिक दुख का कारण हम स्वयं हैं। ब्रह्मलीन पथिक जी महाराज जब थे तब एक भजन की लाइन बोलते थे, दुनिया में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण ही। अपने दोषी, अपने मन के गलत होने से हम ज़्यादा दुखी रहते हैं। प्राणायाम, योगासन से शरीर भी स्वस्थ बनता है, मन भी निर्बल बनता है। कर्म करते समय मन की भावनाएं अच्छी रहें तो अधिक लाभ होता है। तो व्यक्ति का अपने आप में संतुष्ट और पूर्ण होना, इसके बाद अपने परिवार को स्वस्थ बनाना। लोग परिवार में लड़ते, झगड़ते, ईर्ष्या द्वेष करते, छोटी छोटी बातों में घर को नरक बनाते। पिता पुत्र के झगड़े, भाई भाई के झगड़े। जब देश के लोग लड़ते हैं तो हमें लगता है ये मूर्ख हैं, पर हम जब घर में लड़ते हैं हमें ध्यान ही नहीं आता कि हम भी मूर्ख हैं। हम बड़े बड़े लोगों की निंदा करते हैं, पर जहाँ हम रहते हैं आपस में हम राग द्वेष से ऊपर नहीं उठते। गुरु भाई, भाई भाई। एक दफ्तर के लोग आपस में प्यार से नहीं रहते। कहीं नाक को लेकर, छोटे बड़ाई को लेकर हम दफ्तरों को नरक बनाते। राजनीति के स्तर पर जाए तो पार्टियों के नाम से, टिकटों के नाम से देश की चिंता छोड़कर आपस में ही हम लड़ते मरते रहते। आप बहुत भाग्यशाली हो कि पहला अभियान आप स्वस्थ, पवित्र बन रहे हैं। इसके बाद ही आप अपने परिवार को भी जोड़ें इस योग से, ध्यान से, प्राणायाम से अच्छे रास्ते में अपने परिवार को लाएं। कई घर के लोग शराब पीते हैं, हमारे पास ऐसी लिस्ट आती रहती है। तो आप ऐसे काम में आए, सीधा शराब छूट जाए ये तो माताएं इच्छा करती हैं,
लेकिन योग में नहीं आते, योग में नहीं लाते हो। योग में आओगे तो आपका पहला संयम शुरू हो जाएगा। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, श्वास ऐसे लेना है, बैठना ऐसे है, भोजन ऐसे करना है। अपने आप शराब भी छूट जाएगी, बुराइयां भी छूट जाएंगी। तो परिवारों को आप योग से जोड़िए। फिर परिवार जब जुड़ जाए, परिवार अच्छा बन जाए, एक मॉडल है, पहले व्यक्ति, फिर परिवार, फिर आपका गांव, आपका कस्बा, आपका जिला, ऐसे फिर आपका देश। आपका देश जब अच्छा होगा तो विदेश भी आपसे सीखेगा। ये भारत जगत गुरु रहा है, ऐसी चर्चा सुनते हैं तो गप्प लगती है, पर सचमुच एक समय भारत जगत गुरु था। अब पुनः जगत गुरु होने के रास्ते पर चल रहा है। यदि सचमुच भारत अच्छा जीना सीखेगा तो विश्व तुमसे सीखेगा, अन्य देश भी तुम्हारा अनुकरण करेंगे। बहुत विषयों में आज भी विदेशी भारत के पास कुछ सीखने आते हैं, पर जहाँ सीखने आते हैं तो कई बार उनको ये भी लगता है कि जिस देश में हम सीखने आए हैं, इस देश के लोग कैसे हैं। उन बच्चियों के साथ, विदेशियों के साथ बलात्कार हो जाना, उनकी चोरी हो जाना, उनको गुमराह करना, धोखा देना, तो एकदम हमारे देश की छवि खराब होती है। वो तो पढ़ करके आते हैं, योगियों के विषय में सुनकर आते हैं, हमारे ग्रंथ देख कर आते हैं। जब आते हैं तो यहाँ क्या पाते हैं कि कचरा कचरा रोड पर पड़ा है। जब वो हमारे संप्रदाय में रहते तो हमारे आपस के संगठन के लोगों को लड़ते, ईर्ष्या करते देखते हैं तो लगता है दिया तले अंधेरा। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आपने अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का अभियान शुरू किया है। जड़ से चैतन्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, देह से आत्मा की ओर, और आत्मा की ओर जब आदमी चल जाता है तब अवतरण शुरू होता है। फिर आत्मा से उतरकर देह की सुधार, जगत का सुधार, विश्व का सुधार। जब हम मुक्त हो जाते हैं, वासना शून्य हो जाते हैं, स्वार्थ रहित होते हैं, तब आपके कर्म अपने आप दिव्य हो जाते हैं। समाज के भले में लगोगे। आज आपका समय सुबह से शाम तक पर निंदा में लगता है, दूसरे के नुकसान पहुंचाने में लगता है। हम दूसरे के निर्माण में लगे। पूज्य रामदेव जी ने जो योग पहले से ही था, पर एक मिशनरी की तरह, एक योजनाबद्ध सब तक योग पहुंचाने का अभियान रामदेव जी ने किया और टीवी चैनल के माध्यम से भी पहुंचा, तथा तमाम योग प्रशिक्षक तैयार करके जहां योग सीखने की बात असंभव लगती थी, वहां पर भी ये योग पहुंचाने का काम किया। तो आप बधाई के पात्र हो, सीखने आए हो। हम भी थोड़ी देर आपसे इसी की चर्चा करेंगे और कुछ ध्यान का अभ्यास बताएंगे। जब हम प्रायः ध्यान में बैठते हैं, कोई भावना लेते नहीं, कोई गीत लेते नहीं, कोई प्रार्थना लेते नहीं, तो हमारा मन पुरानी आदतों में भटकता रहता है। आंख बंद करके बैठ जाते हैं और जो सोचने देखने की आदत है वहीं मन चला जाता है। इसलिए मन को प्रार्थना पूर्ण बनाना, भगवान की भक्ति, भगवान की याद करते हुए उस रास्ते पे चलना, रास्ते को मंगलमय बनाना। जब हम पढ़ते थे तो रास्ता दूर होता था तो एक लोहे का पहिया
और एक डंडे में लगाकर उस चक्री को ले लेते, वो पहिए घुमाते जाते और रास्ता आसानी से तय हो जाता। कई बार रास्ते कठिन होते हैं, पर यदि आनंद से उन रास्तों को तय किया जाए तो बहुत शीघ्र सफल होते हैं। तो हम विश्व निर्माण के रास्ते में जब चलें तो आनंद से चलें। कई बार हम दूसरे का काम करते हैं तो भी दुखी रहते हैं, हम प्रसन्नता से नहीं करते। सेवा कर्म अकेला नहीं है, नहीं तो सारे लोग फिर सेवा ही कर रहे हैं। परोपकार की भावना पवित्र भाव से, पूज्य भाव से, कल्याण के भाव से किया जाए तो ही सेवा होती है। हाथ हिलाने का नाम सेवा नहीं है, नहीं तो सारा देश सेवा ही कर रहा। पर सेवा करने वाले चूंकि भाव से नहीं करते तो करने के बाद ईर्ष्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं, बदला नहीं लेने पर, बदला नहीं मिलने पर दुखी होते हैं और कहेंगे हम तो सेवा किए किए मर गए, हमें क्या मिला। तो सेवा भी कुढ़ के नहीं करना, प्रसन्नता से करना, कर्मों को उत्साह से करना। यहाँ तक साधना भी, मान लो आप साधना करते हैं, हो सकता है कि एक दिन मृत्यु आएगी। अब जो लोग कोई भाव विवेक से नहीं करते, वो कहेंगे हम तो इतने महीने करते रहे और फिर मरने का समय आ गया। तो इसका मतलब विवेक नहीं। आपकी दैहिक मृत्यु से बचाने के लिए योगाभ्यास नहीं है। योगाभ्यास स्वस्थ रहने के लिए, मन से प्रसन्न रहने के लिए, निर्मल होने के लिए, और तब आत्मस्थिति आएगी। अब एक मूर्ख कोई भागवत सुनता तो कहता भागवत सुनने के बाद सांप ने काट लिया, क्या फायदा हुआ। आज नहीं कल ऐसे भी ईर्ष्यालु लोग आएंगे जिनको ऐसे कोई न कोई मसाले मिल जाएंगे। भागवत की निंदा के लिए अकेला परीक्षित काफी है। यदि समझदार न होता, विवेकी न होता, कहता 7 दिन मेरे बर्बाद कर दिए, सांप ने काट लिया, इससे तो मैं कोई वैद्य की तैयारी करता, सांप के मारने की योजना बनाता, या घर में मैं बंद होके रहता, सारे छेद बंद करता जिससे सांप ना आ सके। तो भौतिकवादी की अपनी सोच है, पर अध्यात्मवादी की सोच ये है कि आप आत्मस्थ रहें जिससे भौतिक मृत्यु आपको न सताए। आप आत्मस्थ रहें जो परिस्थिति की विषमताएं आप पर हावी ना हो जाए। जब भी इस जगत में कोई आध्यात्मिक रहते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। एक कहावत आपने सुनी है कि हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अपनी शांति के लिए ये ठीक है कि लोग तो जैसे हैं हम शांत रहें, हम पवित्र रहें, लेकिन देश के लिए चुप ही नहीं रहना, कुत्ते को भौंकने नहीं देना, कुत्ते को भी ट्रेनिंग देना है। ऐसे भी कुत्ते हैं कहीं भी टट्टी करते हैं, ऐसे भी कुत्ते हैं जो CID का काम करते हैं, ऐसे भी कुत्ते हैं कि जहाँ कहा जाए वहीं टट्टी जाते हैं, जहाँ खिलाया जाए वहीं खाते हैं, जैसा खिलाया जाए तैसा खाते हैं। कुत्ते भी इतने अच्छे बनाए जा सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद हमारे बनाने का काम नहीं हुआ, बिगाड़ने के षड्यंत्र चल रहे। मनुष्य को बिगाड़ा जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा। इसलिए आप सब इस काम में जुटे। गायत्री परिवार के भी कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। कितने लोग लगे हैं इस देश के निर्माण में, और एक तरफ राजनीतिक माहौल लूटने में लगा, बिगाड़ने में लगा, माहौल खराब करता है, जातिवाद पार्टीवाद में लगा। तो इसके बाद राजनीति का भी शुद्धिकरण, पहले व्यक्ति का, परिवार का, जनता का, और जनता जब शुद्ध होगी तो राजनीतिक परिष्कार होगा।
जब राज्य परंपरा थी तब एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था राम जैसे, बात खत्म। आज सब नहीं सुधरेंगे तो राजनीति नहीं सुधरेगी, पक्की मान लीजिए। मेरे सुधरने से राजनीति नहीं सुधरी, क्योंकि राजनीति में सत्ता में पहुंचाने वाली जनता होती है। तो जनता ही जातियों में, पार्टियों में, मजहबों में बंधेगी तो देश का भविष्य कैसा होगा? हम अच्छे व्यक्ति को नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए आवश्यकता है जनता ईमानदार बन जाए, चरित्रवान बन जाए, पवित्र बन जाए, ईर्ष्या द्वेष से रहित बन जाए और जाति मजहब की भावना से ऊपर उठकर इस धरती को जिसमें हम रहते हैं उसको साफ करें, शुद्ध करें। जब हम घर में सफाई करते हैं तो घर अच्छा लगता है, कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े अच्छे लगते हैं, स्नान करते हैं तो शरीर अच्छा लगता है, प्राणायाम व्यायाम करते हैं तो अंदर से मन और तन आनंदमय होता है, शरीर की पीड़ा जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, मन कितना शांत हो जाता है। और लोग पदों में लड़ लड़ करके अपना तो अशांत ही, समाज को भी अशांत करते हैं। इसलिए इस अभियान में आप जुड़ें, अधिक लोगों को जोड़ें, एक क्रांति। और भारत में ये परिवर्तन आएगा तो विश्व तुम्हारी ओर ताक रहा है। मैं इस वर्ष रसा गया, कितनी संख्या में लोग सुनने आए। जैसे आप बैठे हैं ऐसे वो योग सीखने आए। 8 योग सेंटर वहाँ चल रहे हैं। एक आध सेंटर तो मेरे नाम से मेरे जाने के पहले ही खुला। मेरी पुस्तकों का 4 पुस्तकों का अनुवाद रशियन में किया और 15 दिन में लगभग 5 लाख की किताबें बिकी। इतना उनको आवश्यकता है। पर भारत के लोग सोए हैं, इसलिए भारतीयों को जागना है। हमको अपने को ही नहीं ठीक करना, अपने घर को भी करना है। घर को ही नहीं, अपने जिले को भी करना है, अपने देश को। और जब हम ठीक हों तो विश्व में भी जाएं। कर्णवंतो विश्वमार्यम, हम विश्व को आर्य बनाएं, विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, विश्व को अच्छे मानव बनाएं। हाँ, इस मानव को भगवान बनाएं, मुक्त बनाएं, शांत बनाएं, महावीर बनाएं, योगी बनाएं, सन्यासी बनाएं। हाँ, हम मनुष्य ही तो बनेगा। मनुष्य में ये क्षमता है कि जैसा चाहे बन सकता है, और बनाने वाले चाहें टाइम दें तो जैसा बनाना चाहे बनाया जा सकता है। मनुष्य अभी मन के तल पर बच्चा है। जैसे बच्चा तो तन से भी बच्चा है, मन से भी बच्चा है। अभी हमारा समाज बुद्धि में बच्चे जैसा है। जैसा कोई गुमराह करे हो जाता है। छोटे बच्चे को कुसंग मिलेगा, बुरा बन जाएगा। सरल है वो। जिसके घर जन्मा जिसी जाति का बना दो, किसी पार्टी का बना दो, किसी मजहब का बना दो। बच्चा किसी मजहब का थोड़ी होता है, वो तो ईश्वर के द्वारा आया है, शुद्ध है, डिस्टिल वाटर है। जिस चीज में रखोगे वैसा बन जाएगा। तो इसी तरह से मनुष्य को जैसा बनाया जाए बनता है। तो बच्चा आसानी से बनता है। अब हम लोग हैं तो बुद्धि के तल पर बच्चे, पर इतने मजहब पार्टियों में, जातियों में कुसंस्कृत हो गए हैं कि अब अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं। एक धर्म का व्यक्ति यदि कहे तो दूसरे धर्म का सुनने ही नहीं आता। एक जाति का यदि गुरु होगा ना तो दूसरी जाति के मंत्र लेना बंद कर दे। मेरे गुरुदेव के आप सब जानते हो, सब जाति के शिष्य थे, पर अब साधु के कई जाति के शिष्य नहीं बनते। कई जाति के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं स्वयं ऐसी बातें नहीं पैदा करना चाहता, पर जो लोग श्रद्धा से गुरुदेव से मंत्र लेते थे, श्रद्धा से नमस्कार करते थे, आज कई लोग जातियों की आग लगाने के कारण वो साधु को साधु नहीं मानना चाहते।
बहुत लोग राम को राम नहीं मानने को तैयार, बहुत लोग कृष्ण का सम्मान नहीं करते, बहुत लोग वेद को ही बुरा भला बोलते हैं, धर्म ग्रंथों को बोलते हैं। क्यों? बच्चे हैं, जैसा सिखा दिया। अब विशेष करके जहां लोभ और लाभ दे दिया जाए तो गड़बड़ हो जाता है। एक कहानी में बार बार कहा करता हूं कि एक कुतिया ने 5 बच्चे दिए। आप तो जानते हैं कुतिया के 5 हो जाएं, सुअरिया के 12-12 हो जाएं। 5 बच्चे दिए। अब उन बच्चों को किसी एक ठाकुर ने पाल लिया, एक पंडित ने, किसी ने और ने, अलग अलग लोगों ने पाल लिए और उनको दूध पिलाया, खाने को दिया। अब वो उनके हो गए, पट्टा बांध दिया। अब जब वो कुतिया जिसके बच्चे थे वो भूखी, वो इधर जाए उधर जाए तो कहीं वहां भी गई जहां उसके बच्चे थे, तो बच्चा खुद भौंकने लगा और पालने वाले के इशारे से काटने को दौड़ा अपनी मां को। तो जिस धरती माँ में हम जन्मे हैं, हम सब इस धरती माँ के पुत्र हैं, इस भारत माँ के सपूत हैं। पर राजनीतिज्ञों ने, कई ने पाल लिया, हमें पट्टे बांध दिए पार्टी के। अब पार्टी वाला यदि देश को डाइन कहलवावे तो चिल्लाओ, नारे लगाओ। तो अभिप्राय यह है कि ये देश जिसमें हम जन्मते हैं, जिसमें रोटी खाते हैं, जहाँ पलते हैं, इस देश की बुराई हमें पसंद आती है, इस देश की निंदा हमें अच्छी लगती है। तो आप बधाई के पात्र हो कि आप अधिक से अधिक योग की प्रैक्टिस करो। और अब मैं भी थोड़ी देर ये तर्जनी उंगली से अपनी आंखें या 2 उंगलियों से अपनी आंखें, तर्जनी उंगली को नाक की नोक पर सटाना है, अभी नहीं, पहले देख लें। और बीच की उंगली को नाक के ऊपर रखना है। तर्जनी उंगली नाक के दोनों किनारों पर सटेगी और बीच की उंगली आपस में टच करेगी, छुएगी और नाक के ऊपर रहेगी। और कान को या तो अंगूठे अंदर डालकर काक से, जैसे शीशी बोतल बंद करते हैं, करो, या कान के आगे एक छोटा सा हिस्सा है उसको अंगूठे से नाक कान के छेद की तरफ ले जाओ तो बंद हो जाएगा ऐसे। और लंबी सी श्वास लेना, छाती फैलती जाए और सिर की ओर श्वास जाती जाए, पूरी श्वास को ले जाएं और फिर धीरे धीरे छोड़ दें, फिर धीरे धीरे ले जाएं। ऐसा 5 बार करें और फिर 2-3 सेकंड को, जिसमें बेचैनी नहीं हो, आसान हो, उतनी देर श्वास रोककर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार मैं करूंगा। इस तरह से 5 बार लंबी श्वास लें और लंबी छोड़ें, और 5 बार के बाद 2-4-10 सेकंड के लिए रुकें। ध्यान को आंखों के पीछे दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र में, इसी को तीसरी आंख बोलते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, बोलते हैं त्रिनेत्र, तो तीसरी आंख भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। कई लोग इसे गुरु स्थान भी बोलते हैं। तो इस चक्र में ध्यान टिकाएं और ये 10 बार रिपीट करें। हाथ यदि रखे रहने में आपको तकलीफ हो तो बीच में चेंज करें, यदि कष्ट न हो तो नहीं हटाएं। अब आप आंख बंद करिए, मन से प्रसन्न रहिए, श्रद्धा पूर्वक पूरक
दीर्घ पूरक करिए देर तक, और लंबी श्वास, पूरी श्वास, थोड़ी नहीं, पूरी श्वास भरिए और फिर धीरे से फिर छोड़ दीजिए। फिर लंबी लीजिए। जब 5 बार हो जाए तब अपने आप रुक जाना, और जब रुकने का समय पूरा हो जाए तब फिर लंबी लेना और लंबी छोड़ना। 10 बार इसे करना है। 5 बार लेना, छोड़ना, फिर रुकना, फिर 5 बार लेना, छोड़ना, फिर रुकना, फिर 5 बार लेना, छोड़ना, रुकना। ध्यान को आज्ञा चक्र पर या अपनी दोनों आंखों के पीछे एकाग्र करना, चैतन्य रहना, सजग रहना, प्रसन्न रहना। खूब लंबी श्वास लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए। पर ये स्वतंत्रता है, जिसके 5 बार हो जाएं लगभग, एक बार ज्यादा हो जाए तो बंधन नहीं, एक कम रह जाए तो कोई बुरा नहीं। आप अनुमान से या गिनती से 5 बार लंबी लीजिए, छोड़िए, फिर 5-10 सेकंड को रुकिए, फिर शुरू करिए 5 बार, फिर रुकिए। इस तरह से आप 10 बार, 10 राउंड, 10 चक्कर 10 बार करिए। बहुत आनंद से करिए, एकाग्रता से करिए। आपका जीवन धन्य हो। मैं धन्य हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं एक अच्छे रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे निश्चित सफलता मिलेगी। मैं इसी जन्म में अपने को पूर्ण प्राप्त बनाऊंगा। मैं पूर्णता का अनुभव करूंगा, शांति का अनुभव करूंगा, स्वस्थ बनूंगा, निर्विकार बनूंगा, और इस धरती का, इस भारत माँ का आदर्श पुत्र बनूंगा। ये पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। बहुत अच्छे, बहुत आनंद से श्वास लीजिए, प्रसन्नता से लीजिए, शांति से लीजिए, निर्वैर, निर्वैर, वैर नहीं, ईर्षा नहीं, नफरत नहीं, प्रेम, प्रसन्नता से श्वास भरिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार रहित, ममता रहित, करुणा से युक्त, प्रेम से युक्त श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, और रुकते जाइए। जब 10 चक्कर हो जाएं, 8 भी हो जाएं कोई बात नहीं, 9 हो जाएं, 10 हो जाएं, 11 हो जाए, कोई बहुत बंधन नहीं। लेकिन लगभग जब आपका 10 चक्कर हो जाएं, तब आप शांत होकर बैठ जाएं। आंख नहीं खोलने, आंख लगातार बंद रहेगी। हाथ लगभग 8-10 बार हो जाए तब हाथ नीचे कर लें, आंख बंद रखें, शांत बैठें। अब श्वास उतनी तेज नहीं लें, आराम आराम से श्वास लें और आराम आराम से छोड़ें। अब इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं, पर श्वास की मीठी ध्वनि रहेगी। रा से श्वास ले सकते हैं, माँ से छोड़ सकते हैं। बिना मंत्र के भी श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मंत्र सहित श्वास शबीज प्राणायाम है, मंत्र रहित श्वास निर्बीज प्राणायाम है। यदि रा से श्वास लें और माँ से छोड़ें, रा से श्वास लें और माँ से छोड़ें, धीमी, प्रेम से, थोड़ी देर लगातार
धीमी प्यार से श्वास लें, भक्ति से, श्रद्धा से रा से श्वास लेकर माँ से छोड़ दें, रा से लेकर माँ से छोड़ दें। बहुत प्रसन्न, बहुत शांत, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं निर्मल हो गया हूँ, राग द्वेष रहित हो गया हूँ। राग द्वेष ही तो मैल है, ईर्षा द्वेष ही तो मैल है, काम क्रोध लोभ ही तो मैल है। इनकी आवश्यकता है, पर जब इनका उपयोग करना हो। व्यर्थ ही काम क्रोध ईर्षा करते रहना अच्छा नहीं है। यदि कपड़ा गंदा होता है तो धो लिया जाता है, यदि मन अपवित्र हो जाए तो शुद्ध कर लिया। राम नाम से मन को निर्मल कर सकते हैं। रा से श्वास लीजिए, माँ से छोड़िए, और अब और सहज श्वास लीजिए। तीसरा, आराम से श्वास लेकर आराम से छोड़िए। अब जोर नहीं लगाइए, ताकत नहीं लगाइए, बहुत प्यार से। एक कमजोर व्यक्ति भी धीरे से श्वास ले सकता है। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, और हर 4-6 श्वास में विश्राम करिए, एकदम विश्राम। श्वास तक को विश्राम हो जाए तो बहुत अच्छा। तन को विश्राम, जैसे बोलते मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, तो मैं अभी कहूँगा मेरे तन में भी आराम, मेरे मन में भी आराम, और हर 4-6 श्वासों के बाद मेरे प्राणों को भी विश्राम, आराम। 4-6 श्वासें बहुत आवश्यक हैं, इसलिए लीजिए और छोड़िए। हम न चाहें तब भी लेना पड़ेगा, तो जब लेना ही है, रपट गए कि हर गंगा। जब फिसल गए तो कम से कम हर हर गंगे, हर हर गंगे कह के स्नान कर लो। चूंकि श्वास लेना ही पड़ेगा तो आनंद से लो, आनंद से छोड़ो। अब आपको प्रयत्न लेने और छोड़ने में सहयोगी बनना है, पर थोड़ी देर को श्वासों को कहो कि आराम कर लो। श्वासों को विश्राम देना आनंद से, एकाग्रता से, प्रसन्नता से, समझो समाधि है। जहाँ तन ठहर जाए, मन ठहर जाए, श्वासें भी ठहर जाएं, तहाँ समाधि का अनुभव होने लगता है। क्षण भर की, सेकंड भर की समाधि, जहाँ तन थिर हो गया, मन थिर हो गया, वाणी भी थिर हो गई। वाणी भी कुछ नहीं बोलती, रा और माँ बोल रहे थे, वो भी चुप। श्वास आ रही थी, जा रही थी, वो भी रुक गई। श्वास आती जाती, आती जाती, श्वास रुक गई। रा और माँ जो अंदर बोल रहे थे, परावाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी, वो भी रुक गई। पश्यंती वाणी रुक गई। राम नाम का अनुभव कर रहे थे, 1 सेकंड को वो भी रुक गया, श्वास भी रुक गई, मन भी रुक गया, तन भी रुक गया। तन ठहरा, मन थिर हो गया, श्वास विश्राम करने लगी, राम नाम भी रुक गया। उस समय आप चैतन्य हो, उस समय भी आप उपस्थित हो, आप गैर हाजिर नहीं हो। मन खो गया, श्वास रुक गई, शरीर स्थिर है, पर चैतन्य है। अंदर चैतन्य का आविर्भाव, चैतन्यता का जागरण, चैतन्यता का प्रादुर्भाव, चैतन्यता का विस्तार। मन खोया तो चेतन ही चेतन है। श्वास लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, एकदम रुक जाएं। श्वास भी, राम नाम भी, मन भी, फिर बचा कौन? चैतन्य। ये जीव, ये चैतन्य, चेतना
और चेतना कहाँ? अभी भीतर। धीरे धीरे बाहर भीतर सर्वत्र, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। हमारे संत कहते थे, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम, सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये चैतन्य बाहर भी है, भीतर भी है। भीतर क्यों लगता है? मन के कारण। जब हम मन में बंध जाते हैं तो जहां मन तहां हम, जैसा मन तैसे हम, भीतर मन भीतर हम, बाहर मन बाहर हम, ऐसा लगता है। जब अमन हो जाओगे ना, मन रहित हो जाओगे, तो चैतन्य सर्वत्र है। मन सहित चेतन सीमित, मन रहित चेतन असीम, मन सहित चेतन चंचल स्थिर। चंचल और स्थिर मन सहित चेतन, और मन रहित चेतन अचल है, सनातन है, अनंत है। मन के कारण हम चल हैं, और मन के रोकने से अचल तो नहीं, स्थिर हो जाते हैं। मन रोकने से चेतना स्थिर होती, मन के चलने से चेतना चलती है। पर अमन होने पर चैतन्य का चलना ख्याल था। चैतन्य अचल है, अचलो यम सनातना। ये आत्मा अचल है, सनातन है, अनादि है, अनंत है। अब और श्वास सहज कर दें, बिल्कुल प्रयास रहित, बिल्कुल प्रयत्न न करें। जरा भी जैसी आए आ जाए, चली जाए चली जाए। श्वास आती है जैसे हृदय धड़कता है, नाड़ी चलती है, ऐसे ही श्वास उठी जैसे पानी में लहर। श्वास उठेगी, श्वास बैठेगी। श्वास का प्रादुर्भाव, तिरोभाव। श्वास प्रकट हो गई, फिर खो गई। अपने आप श्वास ऐसे उठती है जैसे पानी में लहर उठती है, फिर मिटती है, फिर उठती है। श्वास उठती है और चैतन्य तुम हो। श्वास लहर है, चेतन सागर है, चेतन जल है, श्वास लहर है। ये तुमसे ही उठती है, तुम में समा जाती है। पानी से लहर उठेगी, पानी में समाएगी, और कहाँ समाएगी? जगह कहाँ है? ऐसे ही तुमसे मन पैदा होता है, मन तुम में लीन होता है। अचेतनता से मन पैदा हो जाता है, सावधानी से मन खो जाता है। बेखबरी में मन पैदा हो जाता है, होश में मन खो जाता है। सावधान हो, अंधकार में रस्सी में सांप पैदा हो जाता है, उजेले में सांप खो जाता है, रस्सी मिलती है। मन क्या है? अज्ञान में पैदा हुआ है, ज्ञान में मर जाएगा। असावधानी मन है, सावधानी मन की मृत्यु है। बेहोशी मन है, होश मन की मृत्यु है। ध्यान से मन की मृत्यु हो जाती है, ध्यान से मन मिट जाता है। इसलिए श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। श्वास श्वास में प्रभु का नाम सुमिरन करिए। 1-2 मिनट, फिर छुट्टी देंगे। श्वास में राम राम राम। 1 सेकंड ना श्वास रुक गई, मन भी रुक गया, सब रुक गया। उस ठहरी हुई हालत में उसे खोजो जो सर्वत्र है, जो चेतन सर्वत्र है, जिस चेतन के बाहर कुछ नहीं है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। हमने ढूंढा ही नहीं चेतन को, ब्रह्म को। ब्रह्म बाहर भीतर एक ही है। ब्रह्म कोई एक जगह तो रहता नहीं, ब्रह्म कोई देह नहीं, ब्रह्म कोई इंद्रियां नहीं, ब्रह्म कोई मन नहीं।
ये सब उपजे उसी से हैं, उसी में समाते हैं। सब उससे उपजे, उसी में स्थित, उसी में समाते हैं। मन भी उसी चेतन से उपजा, चेतन में ही रहता और चेतन में समा जाता है। चेतन से मन उपजा, चेतन माई समाए। बहुत अच्छे। 1-2 मिनट आनंद में रहिए, शांत रहिए, मस्ती में रहिए। बहुत अच्छे। और धीरे धीरे अब झटके से नहीं, असावधानी से नहीं, शांत रहते हुए अब धीरे धीरे अपने हाथों को उठाइए और हाथों को आपस में रगड़िए। हाथों को आपस में रगड़कर फिर अपनी आंखों में, अपने मुख में उसे फेरिए। और बहुत अच्छे। अपने हाथों को आपस में रगड़कर शांत रहते हुए, निर्मल रहते हुए हाथों को रगड़कर अपने मस्तक पर, सिर पर फेरिए। जो और अभी हम यहीं बंद करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और शाम की सभा जिस समय घोषित समय होगा उसमें होगी। कल भी इसी तरह कार्यक्रम चलेगा। सुबह के समय पुनः हम चाहेंगे कल और अधिक देर तक योगासन प्राणायाम आप करेंगे। थोड़ी देर हम भी कराएंगे। आज अभी इतना ही कहकर बंद करते हैं।